व्यक्ति की बात हो सकती है, उसका पार्टी या सरकार उसके साथ नहीं है। जहाँ तक इकबालपुर गन्ना मिल का मतलब है, वो प्राइवेट मिल है। इनका कहना यह है कि यहाँ जो इसका मानक है वो 60 किलोमीटर के अंतर्गत दूसरा टोल नहीं होना चाहिए। देखिए, व्यक्ति की बात होती है। संसद के अंदर 25 वर्ष के उस पर विशेष सत्र चला है और विशेष सत्र में सबने अपनी अपनी बात कही है। अगर किसी ने कोई बात कही तो दूसरे लोगों ने उसका जवाब भी दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्ति की बात हो सकती है, उसका पार्टी या सरकार उसके साथ नहीं है। ठीक है, अगर व्यक्ति की एक मिनट अगर व्यक्ति की बात है तो प्रेमचंद अग्रवाल जी सही थे। किसके? जो उनका बयान मैंने बताया ना, किसने किस संदर्भ में क्या बात है, इसकी तुलना इस समय ये तुलना नहीं है। 25 साल में राज्य में क्या हुआ इसका विषय है। आप फिर कभी मुझसे पूछ सकते हैं। इस पर तुलना होगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है जो अब किया गया? जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बयान दिया वो अनुशासनहीनता माना गया, उनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की। देखिए, आप जो हुआ है वो अनुशासनहीनता नहीं है। पार्टी का नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा, पार्टी का नेतृत्व उस पर विचार करेगा, अपनी बात करेगा, जो करेगा। वो मेरा विषय नहीं, ना मैं उसमें उत्तर देने में सक्षम हूँ। आप किनारा कर रहे हैं उस बयान से। मैं उसका उत्तर देने में सक्षम ही नहीं हूँ, मेरा विषय ही नहीं है। आप राष्ट्रीय नेता हैं। मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, पर मेरा विषय 25 साल की उपलब्धि रखने का है। नेता सदन ने किसी ने एक बात का विरोध नहीं किया, वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जो विधायक जी जो बयान दे रहे हैं वो नहीं है, ना पार्टी फोरम पे इसका विरोध हुआ, ना सरकार। इस विषय पर जो कुछ हुआ है, मैंने आपसे जानना मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुननी तो सही। इस पर जो कुछ हुआ है, मैंने वो वीडियो देखा है। संसदीय कार्य मंत्री ने उठ करके जो कुछ विवाद हुआ है उस पर स्वयं माफी मांगी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने उस पर कुछ कहा नहीं। सर, माफी मांगने से क्या होगा? प्रेमचंद अग्रवाल जी पर तुरंत एक्शन हुआ था, उनसे मंत्री पद ले लिया गया था। यहाँ किशोर उपाध्याय जी के साथ क्या होगा? अब वो मैंने बताया ना, ये सदन के अंदर का मामला है, या तो सदन की जो चेयर है वो उस पर करेगी, नेता सदन करे, वो अपना विचार करेंगे, मेरा वो विषय नहीं है। तो संगठन स्तर पर आप क्या कहेंगे? आप इस विषय पर जितना मर्जी पूछो, मेरा जो विषय नहीं है, मैं उससे अपने विषय से बाहर जाऊंगा नहीं। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ ना, पूरे केंद्रों पर उसकी वो हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं तो पहली बार आया हूँ करने, और मुझे प्रदेश ने कहा करनी है। 25 वर्षों में राज्य ने बहुत प्रगति की है, सभी प्रकार की सरकारें उसमें आई, सबने अपने अपने ढंग से काम किया। 25 वर्षों की उपलब्धियों को 25 मिनट में नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख उपलब्धियां आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मुख्य रूप से उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस जिसका समर्थन कर रही थी, उसने आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत कोशिश की। आज के अवसर पर मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, रामपुर तिरोहा कांड के पीड़ितों को और शहीदों को भी स्मरण करने का दिवस है। जहां राज्य के समय हमारे पास केवल 500-600 डॉक्टर्स थे, आज 3000 डॉक्टर्स हैं। कानून 25 वर्षों में बने हैं। समान नागरिक संहिता लागू करके उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला देश में। यूसीसी लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य बना। लेकिन ये राज्य चुनौतियों का सामना करते हुए भी, आपदाओं को झेलते हुए भी जीवट वाला प्रदेश है। जहाँ तक इकबालपुर गन्ना मिल का मतलब है, वो प्राइवेट मिल है, और प्राइवेट मिल में अगर कुछ चीज़ उस पर लोन है, कुछ है, किसी पिछली बार 2 बार किसानों के हित में सरकार ने निर्णय लेकर लोन दे करके मिल को चलाने का प्रयत्न किया। मैंने स्वयं भी उसमें बहुत कोशिश की, वो चली। लेकिन अब किसी कारण से कब तक लोन दिया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ उसके लिए व्यवस्था कर रही है यहाँ के किसानों को दूसरी मिलों में, ताकि उनका गन्ना चले। इस पर भी सब, और गन्ना के किसान हमारे किसान हैं, प्रदेश के किसान हैं, सबकी चिंता सरकार बराबर करती है। हरिद्वार जिले को क्या नहीं, जो कुछ प्रदेश को मिला सबको, हरिद्वार जिले के लोगों को भी नौकरियाँ मिली हैं कि नहीं मिली हैं? हरिद्वार जिले में भी मेडिकल कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है?
हरिद्वार जिले में भी सड़कें बनी हैं। सर इनका कहना ये है कि यहाँ जो इसका मानक है वो 60 किलोमीटर के अंतर्गत दूसरा टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है 60 किलोमीटर के अंदर तमाम टोल हरिद्वार से लेकर छपार तक सब 60 किलोमीटर की रेंज में है। 60 किलोमीटर अभी तो मैंने बताया ना आपको, अब नई नीति के अंदर तो डबल टैक्स क्यों है? 3000 रुपये का केवल कर दिया गया है। पहले दिल्ली जाने में कितना 500-700 रुपये लगता था कि नहीं लगता था? 10,000 तो नहीं लगता था भाई। 660 रुपये लगते थे। अब दिल्ली जाना हो तो कितना फास्ट सर लग रहा है? एक सेकंड, अगर इसी की बात आप कर रहे हैं, सौरभ जी से भी मेरी इसी विषय पे बात हो रही थी, अनौपचारिक थी, तो उसमें पेटीएम है वो चल रहा था टैक्स पे, उसमें 150 रुपये पर मिनिमम चाहिए था, वो बंद हो गया, वो सब पैसा लैप्स हो गया। कहाँ गया वो पैसा? क्या गारंटी है, क्या डॉक्यूमेंशन में है कि वो जो आज ऐप आप कह रहे हैं वो कल बंद हो जाएगा? वो 3000 अगर 21,000 भी गए तो कितने लोगों के जाएंगे? ऐसे बंद नहीं होता है। पेटीएम ऐसे ही बंद हुआ सर? पेटीएम डीबीटी ट्रांजैक्शन या आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं उसके अंतर्गत नहीं, टोल का पैसा गया, फास्टैग का जो पैसा है, फास्टैग जो दिया है पूरा उसकी लिमिट है, पूरा गया जी उसमें। मैं बता रहा हूँ पूरी लिमिट है उसकी 1 साल की, और 1 साल में 200 जो पहले हो जाए। अगर आपने 200 टोल कर लिए तो भी वो खत्म हो जाएगा, चाहे 6 महीने में कर लिए, और 1 साल हो गया तो पूरा हो जाएगा। पर अगर आप 200 टोल 1 साल में भी करते हैं तो प्रति टोल 15 रुपये बैठता है। चलिए खैर लंबी बहस हो जाएगी, आपसे अलग से बात कर लें। 15 रुपये बैठता है। पानी तो बंद नहीं हो रहा जी, पानी तो भी चलता रहेगा। है पानी जो कह रहे थे बंद जिले का पानी तो बंद नहीं हो रहा सर, कोई बंद